अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत से होंगे। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों का जो पहले 3 पेपर हो चुके हैं, इंग्लिश, फ़िज़िक्स और तर्जुमातुल कुरान का, जैसा कि आज पेपर था, आप लोगों के अच्छे अच्छे पेपर हुए होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जी इस वीडियो के अंदर 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो पेयरिंग स्कीम है, साथ में इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सी और प्रोग्राम किस चैप्टर में से आना है और आप लोग कितने चैप्टर करेंगे तो आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो स्टडी प्लान भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी करनी है। काफ़ी बच्चे इस लिहाज से भी, कंप्यूटर के लिहाज से भी परेशान होते हैं। अब देखें, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, 50 नंबर का पेपर है, तो ईजीली आप लोग इसमें से 50 नंबर ले सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, जिन स्टूडेंट्स अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो स्टूडेंट्स चैनल के ऊपर न्यू है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें जी। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी पेयरिंग स्कीम बताऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी है, कि वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो आप लोगों ने अच्छी तरह से तवज्जो से देखनी है, तवज्जो से सुनेंगे, तवज्जो से बैठेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आप लोगों को जो पेपर मिलेगा वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा MCQ टाइप। अब टोटल 5 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर में से 2-2 MCQs आएंगे, तो 10 नंबर के MCQs आते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर होगा। पहले और दूसरे चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 6 सवाल आएंगे, तो आप लोगों ने 4 करने होते हैं। 4 2 कितना होता है? 8 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही सवाल नंबर 3 है, इसमें से 3 और 4 चैप्टर शामिल है, इसमें से क्या आ जाएगा? 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। ऐसे ही 4 और 5 है, तो 4 और 5 में भी 6 सवाल आएंगे और 3 4 आप लोगों ने करने हैं, तो ये भी 8 है। 8 3 24, ये हो गया 10, ये 44 और 16 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 16 नंबर के क्या होते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 16 नंबर के लॉन्ग होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन 24 नंबर के, और MCQ जो होते हैं वो 10 नंबर के। तो इन सभी को प्लस करें, कितने आ जाएंगे जी? 50। और इंशाल्लाह आप लोगों के 50/50 नंबर आएंगे। कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दें। इंशाल्लाह कहने से सारी बातें आसान हो जाए, सारे काम आसान हो जाते हैं। तो ये थे हमारे पास इसमें। अब ये आप देखें, क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये चैप्टर 1 में से आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्वेश्चन नंबर आएगा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में से आएगा। तो ये आप लोगों ने देख लेना जी। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, ये चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो ये भी आप लोगों का 8 नंबर का होगा। 2 ही डिटेल में एक एक पार्ट आएगा, ये नहीं कि अली बे जैसे पार्ट होते हैं वैसे नहीं आएंगे। तो एक एक ही पार्ट आएगा, आप लोगों ने इसी को सोल्व करना। और 8 नंबर के हैं। उसने से कहा था जी, 3 में से आप लोगों ने क्या करने होते हैं? 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप लोग सिर्फ पहले 2 चैप्टर कर लेते हो, तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से क्लियर है। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग में कुछ स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रखते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही होती, तो आप लोग तीसरे बाकी सिर्फ 2 चैप्टर लॉन्ग के तौर पे तैयार कर लें, बाकी के सिर्फ शॉर्ट के तौर पे तैयार कर लें, तो फिर भी आप लोगों के 50/50 नंबर ईजीली आ सकते हैं। इसमें पास होने का तो बिल्कुल मुश्किल काम ही नहीं है, बिल्कुल आसान है। और वैसे भी पेपर सारे के सारे आसान आ रहे हैं। जब भी पेपर स्टूडेंट्स पेपर करके आ रहे होते हैं, जो भी करके आ रहे होते हैं, उनसे पूछिए, सर जी हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ जी, माशाल्लाह बहुत पेपर अच्छे हो रहे हैं, आप लोग सभी के अच्छे हो रहे हैं जी, अल्लाह ताला आप सभी को अच्छे नंबरों से कामयाब करें। तो इस तरह से आप लोगों ने ये पेनिक स्कीम के मुताबिक आप लोग लेके चलेंगे तो ईजिली हो जाएंगे। कम कर लें। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर में से आते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, सिर्फ पहले 2 चैप्टर के आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन कर लेने, तो आगे वाले लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप लोगों ने करने हैं, तो ये प्रोग्राम आप लोग देख लें। ये प्रोग्राम इसमें से आता है चैप्टर नंबर 3 के अंदर से, तो ये आप लोगों ने करने हैं, तो ये वाले भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लेने पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, ये आप लोगों ने एक साथ देख लेना है। उसके बाद आप लोग देखें जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो ये आप लोग अच्छी तरह से इसको एक नज़र देख लें और इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, और इसी को ही आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसी के साथ आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के साथ सभी के सभी शेयर किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे शेयर किए हैं, तो सारे के सारे आप लोग इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं।
जो स्टूडेंट्स प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम के लिए ऐसे ये तीसरे चैप्टर के मैंने प्रोग्राम भी कुछ शेयर किए हैं, ये भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से जी देख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो अब हम चलते हैं जी, आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। बच्चे परेशान होते हैं सर जी, हालांकि देखें 50 नंबर का पेपर है, बिल्कुल आसान सा पेपर है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। 2 छुट्टियाँ मौजें आपकी लगी है, बायो के साथ आप लोगों का पेपर है, इसीलिए उन्होंने 2 साथ में कंप्यूटर कर दिया। बिल्कुल आसान सा पेपर है, बिल्कुल मेरे लिए तो ये मैं कहता हूँ कंप्यूटर मैंने भी पढ़ी है, मैट्रिक में मैंने भी कंप्यूटर पढ़ी, बिल्कुल आसान है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी जी। सबसे पहले आप लोग याद रखनी जी, सैटरडे और संडे आप लोगों ने तैयारी किस तरह से करनी। फजर आप लोगों ने 4:30 बजे उठ जाना है, नमाज़ पढ़नी, नमाज वज़ू करना है, नमाज़ पढ़ के नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों ने तिलावत करनी, तिलावत लाजमी करनी, कुरान मजीद की तिलावत लाजमी करनी। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम याद करते हैं, पेपर में बैठते हैं, भूल जाते हैं। आप लोग तिलावत करेंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों को भूलेगा नहीं। कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भूलेगा नहीं। नमाज़ पढ़ के तिलावत करके कह रहे हैं आप लोगों ने 5:30 से लेकर 12 बजे तक आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना ही है, सिर्फ पढ़ना है आप लोगों ने, और कोई काम नहीं करना। साथ में आप लोगों को कोई 15 मिनट की 20 मिनट की ब्रेक लें, नाश्ता वगैरह करें, थोड़ी सी रेस्ट करें, रेस्ट लाजमी करते हैं। कोई 1 घंटा पढ़े, 10-15 मिनट आप लोग थोड़ा सा वर्जिश वगैरह या थोड़ी बहुत आप लोग रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर बैठ जाए पढ़ने, और 12 बजे तक आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने 1 बजे तक ब्रेक लेनी, इसके अंदर आप लोगों ने ज़ोर की नमाज़ पढ़नी, ज़ोर की नमाज़ से लेकर उसके बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोगों ने फिर आप लोगों ने पढ़ना है। अब इसके अंदर सैटरडे के अंदर आप लोगों ने पढ़ना क्या है, सैटरडे के अंदर सिर्फ आप लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चन याद करने, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। हालांकि आप लोग मैं सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल ही तैयारी नहीं, कंप्यूटर के लिए बिल्कुल स्टूडेंट्स का तैयारी नहीं, सिर्फ पेपर वाले दिन पढ़ते हैं। तो जिनको बिल्कुल तैयारी नहीं वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे ताकि अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, रात को आप लोगों ने बैठना है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ना है, सोना नहीं है, बिल्कुल भी सोना नहीं है। ना कहीं कि हमने सारा साल भी आप लोग सोते रहें और पेपरों के दौरान भी सोते रहें, फिर आप लोग अच्छे नंबरों से हो जाएंगे कामयाब, अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। जब आप लोग अच्छी तरह से मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोगों को नहीं मिलेंगे नंबर। तो मेहनत आप लोगों ने अच्छी तरह से डट के मेहनत करनी है। अच्छी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, 12 बजे से लेके 8 बजे से लेके 12 बजे तक आप लोगों ने जो चीज़ें याद की होंगी वही आप लोगों ने सिर्फ रिवीजन करनी है। मीन इसमें आप लोग एमसीक्यूज पढ़ लें या आप लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं, लॉन्ग पढ़े हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने रिवीजन के तौर पे। उसके बाद आज जैसे संडे आ जाता है, संडे को भी आप लोगों की छुट्टी है, तो संडे में आप लोगों ने क्या करना है जी, 5 बजे तक वही काम करना है जो आप लोगों ने नमाज और तलावत करनी है। उसके बाद आप लोगों ने बैठ जाना है, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं 12 बजे तक। उसके बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोगों ने इसके लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज जो आप लोग तैयार करने हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। दरमियान में जो 1 घंटा होगा वो आप लोगों ने ज़ोर की नमाज़ पढ़नी, ज़ोर की नमाज़ के इसके दरमियान आप लोगों ने असर की नमाज़ भी लाजमी पढ़नी, नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। उसके बाद आप लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गए। उसके बाद 5 से लेकर 8 बजे तक आप लोगों ने रेस्ट करनी है, मोबाइल यूज़ करें, मोबाइल यूज़ करना है, जो भी आप लोगों ने करना है, लेकिन दुआएं भी साथ में लाजमी करनी है। वालिदैन से दुआएं लाजमी लेके जानी है, पेपर में जाते हुए वालिदैन से दुआएं करवाएं, अपने उस्ताज़ा से दुआएं करवाएं। हम भी आप सब लोगों के लिए, सभी के लिए स्पेशल दुआएं करते हैं जी, अल्लाह ताला आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे जी। अल्लाह ताला आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के दिल की, जैसे आप लोगों के दिल की ख्वाहिश है वैसे आप लोगों के नंबर आएँ जी। हम सभी के लिए दुआ करते हैं जी, आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दुआएँ करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के 50/50 नंबर भी आएँगे, इंशाल्लाह आएँगे। कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह भी लिख लें, आप लोगों के आएँगे। ये हो गया यहाँ पे एंड मीन आप लोगों के लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज हर चीज़ आप लोगों की क्लियर हो चुकी है। एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर, अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे एमसीक्यूज शेयर करें तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एमसीक्यूज भी शेयर करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर पॉजिटिव मैसेज आए तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एमसीक्यूज भी शेयर किए जाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने रात को सो नहीं जाना, संडे की रात को ये ना कहें कि हमें तैयारी होगी 5 बजे तक तैयार है, बिल्कुल फ्री, अब आराम से रिलैक्स हो गए सो जाएं। सोना बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने 8 से लेकर 12 बजे तक जो पढ़ा है वो रिवीजन करके सोना है, रिवीजन लाजमी करनी है। अगर रिवीजन करेंगे तो आप लोगों का फायदा, रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग पेपर में बैठेंगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। सुबह उठने सेम आप लोगों ने 4:30 बजे उठना है, 5 बजे से लेकर कोई 7-8 बजे तक जो टाइम होता है उसमें आप लोग जल्दी जल्दी सारी की सारी रिवीजन करनी, जो पढ़ा होगा वो आप लोगों ने जल्दी जल्दी सारे चैप्टर को एक दफ़ा एक नज़र देख लेना, रिवीजन करके अपने वालिदैन से दुआएं लेके जाएं, पेपर में आप लोग जाके बैठें। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर आसान आएगा, बिल्कुल आसान आ रहा है पेपर, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाएं, सारे के सारे पेपर आसान आ रहे हैं। जितने जैसा कि आज का पेपर देखे तर्जुमातुल कुरान का मैंने आप लोगों को जो गैस पेपर शेयर किया था उन्हीं में से सारा का सारा पेपर आया है, मैच कर रहा था। तो सारे के सारे पेपर बिल्कुल आसान आ रहे हैं जी। इंशाल्लाह आप लोगों के 50/50 नंबर आएंगे जी।
ये थी हमारे पास आज की वीडियो 10th क्लास। मैंने आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों की एक-एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें। जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।